रात के करीब 1 बज रहे थे। आरव और करण अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। पार्टी शानदार थी, लेकिन दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बातों में मस्त थे। हाईवे पर गाड़ी दौड़ाते हुए आरव ने देखा कि आगे सड़क का एक हिस्सा खराब है और काम चल रहा है। यार, ये रास्ता तो बंद है, हमें दूसरी तरफ से जाना होगा। आरव ने गाड़ी रोकते हुए कहा। करण ने नक्शे में देखा और बोला, यहाँ से एक शॉर्टकट है, लेकिन वो रास्ता सुनसान है। आरव ने मजाक में कहा। डर तो नहीं लग रहा ना भाई? डर और मुझे, चल निकाल गाड़ी। करण ने हंसते हुए कहा। उन्होंने गाड़ी सुनसान शॉर्टकट पर मोड़ ली। ये एक जंगल के बीच से गुजरने वाला कच्चा रास्ता था। रास्ते में चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट से कुछ दूर तक ही दिख रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो अजीब सी परछाइयां बना रहे थे। थोड़ी ही देर बाद करण ने नोटिस किया कि सड़क के किनारे कोई खड़ा था। रुक रुक, वहाँ कोई खड़ा है। उसने आरव से कहा। आरव ने गाड़ी धीमी की, लेकिन पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तूने भी देखा था ना? करण ने घबराकर पूछा। हाँ, देखा तो था, लेकिन शायद वह भ्रम होगा। आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें से एक अजीब धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। करण ने म्यूजिक बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। क्या हो रहा है यार, ये गाड़ी क्यों बंद हो गई? आरव ने डरते हुए कहा। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से चाबी घुमा। करण चिल्लाया। आरव ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, उसे हेडलाइट्स के सामने एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीधे उन्हें घूर रही थीं। करण चिल्ला उठा, चल भाग यहाँ से। आरव ने गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों ने डर के मारे गाड़ी छोड़कर भागने का फैसला किया। जंगल के अंदर भागते भागते उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे है। जब वे रुके और पीछे देखा, तो औरत हवा में तैरती हुई उनके पास आ रही थी। आरव ने करण को खींचा। भाई भाग, जल्दी भाग यहाँ से। भागते भागते दोनों को एक पुरानी जर्जर हवेली दिखी। उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे अंदर घुस गए। हवेली के अंदर माहौल और भी डरावना था। हर कोने से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। करण ने देखा कि दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। आरव ने खिड़की से झांक कर देखा तो वही औरत हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। अब क्या करेंगे? करण ने कांपते हुए पूछा। आरव ने कुछ कहने से पहले ही देखा कि उनके पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होंठ फुसफुसा रहे थे। तुम लोग बच नहीं सकते। और तभी सब कुछ अचानक अंधेरा हो गया। करण और आरव दोनों की चीखें उस सुनसान हवेली में गूंजने लगी। अगली सुबह पुलिस को गाड़ी उसी जगह मिली, लेकिन उसमें कोई नहीं था। उस दिन के बाद करण और आरव की कोई खबर नहीं मिली। वो कहां गए, उनके साथ क्या हुआ, किसी को नहीं पता।